हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा डे नंबर 4 है। हिंदी की महामैराथन क्वेश्चन की चल रही है जो यूपीपी री एग्ज़ाम से संबंधित है। और भी एग्ज़ाम में जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है, ये वीडियो उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेष तौर पे यूपीपी री एग्ज़ाम को देखते हुए ये बनाया गया है। तो जिसमें आज हम लोग देखेंगे डे नंबर 4 में संज्ञा, वचन और कारक। इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं 150 के आसपास, 150 के आसपास, ठीक है। और उसी के साथ साथ थोड़ी मोड़ी थियरी भी देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा, प्रेरणार्थक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा। तो मनुष्यता क्या है? मनुष्य से हमारा बना हुआ है मनुष्यता, ठीक है। ये एक प्रकार का भाव है। क्या है? भाव है। तो इसलिए दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कुछ जो व्याकरण वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, वो लोग बताते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जो बताते हैं कि 3 भेद होते हैं संज्ञा के, वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक को संज्ञा का भाग नहीं मानते हैं। वो सिर्फ जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, इन तीनों को ही क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। उभयलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तन का लिंग क्या है? यहाँ पे तन का निर्धारण पुल्लिंग से है। क्या है? पुल्लिंग से है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? यहाँ ये क्वेश्चन हमारा कारक से संबंधित है। तो कारक कितने होते हैं? कारकों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। कारक होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, ये हमें पता चलता है। वही हमारा क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब कारक के 8 भेद होते हैं। कौन से? कर्ता कारक, जिसको ने विभक्ति के द्वारा पहचाना जाता है। कर्म कारक, जिसको को विभक्ति के द्वारा पहचाना जाता है। करण कारक, जिसको से, द्वारा, के द्वारा पहचाना जाता है। संप्रदान कारक, को के लिए विभक्ति के द्वारा पहचाना जाता है। वहीं पे अपादान कारक को से विभक्ति से पहचानते हैं। यहाँ पे से का अर्थ होता है किसी चीज़ से अलगाव। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे विभक्ति के द्वारा पहचाना जाता है। अधिकरण कारक में, पे, पर विभक्ति के द्वारा पहचाना जाता है। और संबोधन कारक हे, अरे, ओ, जी इन विभक्ति के कारण क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? तो यहाँ पे अलगाव अभी हमने बताया है, अपादान कारक को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो यहाँ पे एक वचन में किसका प्रयोग हुआ है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा, प्रत्येक, प्राण, आंसू, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है? प्रत्येक। प्रत्येक का प्रयोग सर्वदा एक वचन में किया जाता है। वहीं पे कक्षा हो गया, प्राण हो गया और आंसू, इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कितने में किया गया है? 2 में किया गया है। एक तो अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे। कितने में किया गया है? 2 में किया गया है। एक अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? मनाही, ये भी है, विद्युता भी है, खुशी भी है। लेकिन सोना हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। माप तौल के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और यहाँ पे पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, यानी नहीं वाला ये वर्ड हमको ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं
देखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो हमको सीधे ये भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा देख करके मार देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, कि उसमें नहीं पूछा है या है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, अब इसमें दिया हुआ क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध, तो मेन शब्द हमारा क्रोध है। क्रोध से ही क्रोधी बना हुआ है, क्रोधित बना हुआ है और क्रुद्ध भी बना हुआ है, तो इसलिए जो संज्ञा है हमारा क्या है? ए हो गया, ए फॉर क्रोध। ठीक है, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है, तो दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक। ठीक है, अभी हमने ऊपर जस्ट बताया है क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसे आप माप तोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें द्रव्यवाचक में आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? ए, यानी दूध कैसा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है? तो इस 4 ऑप्शन में किस में भाववाचक संज्ञाएं सिर्फ हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सेना, सेना पहले में ये हमारा हो गया क्या? समूहवाचक हो गया, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा यौवन, लोभ और मोह। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, लड़का, लड़का हमारा जाति को बताता है, पंडित भी जाति को बताता है, मित्र भी जाति को बताता है। ठीक है, वैसे हिमालय, होली, नर्मदा, इसमें व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या भाववाचक संज्ञाएं किस में दिख रही हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? जो किसी विशेष जाति के बारे में बताए। ठीक है, तो वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है? बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पेड़, मिठास, सुंदरता, चतुराई। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मीठा से मिठास बना हुआ है, चतुर से चतुराई बनी हुई है और सुंदर से सुंदरता, यानी ये सारी चीज़ें क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। लेकिन पेड़, पेड़ क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 13, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? तो सेना भी समूह का बोध कराती है, दल भी समूह का बोध कराता है, सभा भी एक समूह का बात कराता है, कक्षा भी एक समूह की बात करता है। तो यानी क्या हो गया? ये सारे हो गए हमारे समूहवाचक संज्ञा। कैसे हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो शिक्षक एक प्रकार की जाति है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो यानी ज्यादती किससे बना हुआ है? ज़्यादा से बना हुआ है, ज़्यादे से बना हुआ है, ज़्यादी से बना हुआ है, ज़्यादाएं से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है? इसका मूल शब्द क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा से ही क्या बने हैं? ज्यादती बने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण यानी अब ग्रामीण शब्द किससे बना हुआ है? ग्रामी से, ग्राम्य से, ग्रामीण से, ये किससे बना हुआ है? ग्राम से बना हुआ। किससे बना हुआ है? ग्राम से बना हुआ है। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या हो गया? ग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? इसमें से भाववाचक किस में है? लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। ठीक है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा किस में है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लाल से क्या बना हुआ है? लालिमा। क्या बना हुआ है? लालिमा। तो यानी क्या है? ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है? नदी क्या है? एक जाति को बताती है। ठीक है, कहीं की भी नदी हो सकती है, तो इसलिए क्या है? एक विशेष जाति को बता रही है। किसी नदी का हमने नाम नहीं लिया है, तो अगर नाम ले लेते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। सिर्फ अगर हम नदी की बात कर रहे हैं तो नदी हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 19, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना
एक नाम है, एक व्यक्ति विशेष को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास, मिठाई, मीठी और मीठा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? मीठा से क्या हुआ है? मिठाई से हमको क्या प्राप्त होता है? मिठास प्राप्त होता है। तो यानी भाववाचक संज्ञा क्या है? मीठा। मीठा से क्या बना है? मिठास बना है। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा एक समूह को बताता है। तो 21 का सही आंसर क्या है? समूहवाचक। 21 का सही आंसर क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति। ठीक है, तो समिति भी क्या है? समूह को बताती है। ठीक है, समूह को बताती है, तो समिति भी क्या हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। क्वेश्चन नंबर 23, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ठीक है, कावेरी एक नाम है, व्यक्ति विशेष है, तो कावेरी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जब कहीं पे व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जाए जो केवल एक हो, वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो 23 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। तो इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पे बंधुत्व जो है 24 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बंधुत्व क्या है? बंधु से क्या बना है? बंधुत्व। तो आप प्रत्यय, बंधु में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पे? तो आप प्रत्यय जोड़ने पे क्या बना है? बंधुत्व बना है, जो कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, पूर्व, कौवा और हिमालय। इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जो व्यक्ति विशेष को नहीं बता रहा है? हिमालय व्यक्ति विशेष को बता रहा है। होली क्या बता रही है? 25, क्वेश्चन नंबर 25, होली भी हमें क्या बता रही है? व्यक्ति विशेष को बता रही है। पूर्व दिशा का ज्ञान दे रहा है, पूरब, जो व्यक्ति विशेष है। लेकिन कौवा, कौवा एक जाति है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का यहाँ पे उदाहरण कौन सा नहीं है? कौवा। कौवा किसका उदाहरण है? जातिवाचक का है। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शौर्य। क्या है? शौर्य। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? शौर्य होगी। मना की भाववाचक संज्ञा 27 का सही आंसर क्या है? मना से क्या बना है? मना ही बना है, यानी मना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। यानी ये जो वाक्य दिया हुआ है, वाक्य क्या है हमारा? वह इनमें से एक को जानता है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है? एक का, इनमें, है और वह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या है? यहाँ पे एक जो है ये किसके स्थान पे प्रयोग किया गया है? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है इस वाक्य में? एक है। 28 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा, मंत्री जी व्यवस्था कीजिए ठहरने। तो 29 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मंत्री जी के क्या करने की व्यवस्था करनी है? ठहरने की। ठीक है, अगर आपको क्रियार्थक संज्ञा को सर्च करना हो, पता करना हो, तो वहाँ प्रश्न कीजिए, मंत्री जी के क्या करने की व्यवस्था करनी है? ठहरने की। क्या करने की? ठहरने की। तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होगा? ठहरना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? चंद्रगुप्त के बारे में पूछ रहा है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। भाववाचक, क्रियार्थक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। 30 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर
डी, यानी ये क्या, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त की बात कर रहा है, तो ये क्या, विशेष जाति को बता रहा है। ठीक है, तो 30 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से ऐसे कौन से शब्द बनाए जाते हैं? कारक, पुल्लिंग, भाववाचक, संज्ञा, वचन। तो क्या बनाए जाते हैं? 31 का सही आंसर क्या है? इन सबसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? बच्चे को पता है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। 32 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को पिता कहा गया है, तो यहाँ पे संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? भाववाचक से जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। 33 का सही आंसर क्या है? हमारा किस में परिवर्तित हो रही है? जातिवाचक से किस में हो रही है? भाववाचक में हो रही है। ठीक है, राष्ट्रपिता केवल एक ही हैं, कौन है? वो भी महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी है। यानी ये तो हमारा हो गया क्या? व्यक्तिवाचक। क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। और गांधी जो है ये हमारी जाति है। क्या है? गांधी को, यानी एक जाति विशेष को बता रहा है, तो जातिवाचक से कहाँ पे बन रहा है? व्यक्तिवाचक में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उनका चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? 34 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कमल। कमल हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, कमल हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन अमीरी भाववाचक है, सुंदरता भाववाचक है, करुणा, ये सब क्या है? भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 35, फिसलन है भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद, विशेषण। तो फिसलन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या है? ये भी एक भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 36, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर के बनती है? 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। 36 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर के बनती है। वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं? एक जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किन से मिलकर के बनती है? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। क्वेश्चन नंबर 37, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या है? ये क्या है? व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष को बता रही है, इसलिए हिमालय क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का क्या है? एक जाति को बता रहा है। 38 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन, लड़का, दिल्ली। मोहन व्यक्ति विशेष को बता रहा है, लड़का जाति विशेष को बता रहा है, दिल्ली व्यक्ति विशेष को बता रहा है। यहाँ पे बीमारी क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। 39 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब शब्द रचना में भी हमने इस चीज़ को बता रखा है, जैसे शब्द कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने बताया था कि एक रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। उसी तरीके से व्युत्पत्ति के आधार पे जो संज्ञा होती है, इनके भी 3 भेद होते हैं। सब कुछ सेम है। वहाँ पे क्या होता था? जिनका
खंड करने के बाद उनका कोई अर्थ ना निकले वो रूढ़ कहलाते थे। यौगिक जो होते थे दो शब्दों से मिलकर के बनते थे। और योग रूढ़ क्या होते थे? योग रूढ़ दो शब्दों से मिलकर के तो बनते थे लेकिन किसी तीसरे को इंडिकेट करते थे। एग्जाम्पल के लिए यौगिक शब्द में जैसे विद्याधन विद्यालय हो गया, रसोई घर। लेकिन योग रूढ़ में क्या होता था? जलज हो गया, बंसीधर हो गया, लंबोदर हो गया। ये सब किसको? तीसरे, यानी बंसीधर भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है, लंबोदर भगवान गणेश को बता रहा है। ठीक है, तो वैसे भी संज्ञा के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पानी, कुंज, जुलाई और मैना। ठीक है, तो 41 का सही आंसर क्या है? चलिए मिलाते हैं। पानी, कुंज, जुलाई। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो जुलाई एक व्यक्ति विशेष को बता रहा है। किसको बता रहा है? व्यक्ति विशेष को बता रहा है, यानी तीसरा का चौथा। तो तीसरा का चौथा किस में दिख रहा है? तीसरा का चौथा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। लेकिन अगर हम सबको मिलाना चाह रहे हैं तो ये जुलाई का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वहीं पे पानी जो हो गया, पानी हमारा क्या हो गया? पानी हमारा द्रव्यवाचक, मापतौल के अंतर्गत जो आए। ठीक है, कुंज हमारा क्या हो गया? समूहवाचक, एक समूह को बता रहा है। फिर मैना हमारा क्या हो गया? मैना हमारी एक जाति को बचा रही है। किसको बता रही है? जाति को। मैना पक्षी जाति को बता रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 2, 1, 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? पूछ रहा है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। भीड़, कक्षा, दौड़ और सभा। तो 42 का सही आंसर क्या है? भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी है और सभा भी है, लेकिन दौड़ हमारी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध, खटाई, ठंड और मिठाई। तो द्रव्यवाचक संज्ञा दूध भी है, मिठाई भी है और खटाई भी है, लेकिन ठंड हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 43 का सही आंसर क्या है? दूध। यहाँ देखिए हमने गलती कर दी ना, हमने नहीं पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो 44 का सही आंसर क्या है? गाय एक जाति विशेष को बता रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 44 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, आसमानी। ठीक है, इन 4 विकल्पों में से संज्ञा कौन सा है? 45 का सही आंसर क्या है? ये हमारा अनुशासन जो है ये क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। निम्न में से संज्ञा शब्द है सभा, शभा, गहरा, हरा और पतला। 46 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? ये हमारी समूहवाचक संज्ञा को बताता है सभा, इसलिए संज्ञा शब्द इसमें कौन सा है? सभा है। क्वेश्चन नंबर 47। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। तो यहाँ पे पशु के बारे में बताना है। जो पशु शब्द है ये क्या है? ये हमारा जातिवाचक है। 47 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अचूक विशेषण के साथ उपर्युक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपर्युक्त संज्ञा है, यानी अब हमको विशेषता बताना है। अचूक नेत्र नहीं होगा, अचूक जवाब, अचूक चोट, अचूक निशाना। तो सबसे अच्छा, सबसे उपर्युक्त वाक्य किस शब्द से बनाया जा सकता है? 48 का सही आंसर क्या है? अचूक निशाना होता है। तो अचूक निशाना जो है, यानी अचूक जो है, अचूक शब्द से अचूक निशाना। जैसे राम ने रावण को मारने के लिए अचूक निशाना लगाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49।
बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। 49 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगी? बपौती होगी। क्या होगी? बपौती होगी। निम्न में संज्ञा शब्द है नीला, मोटा, गंगा, पुराना। इसमें कौन सा संज्ञा रूप है? 50 का सही आंसर क्या है? गंगा क्या है? ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति विशेष को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 51। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 51 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता के बारे में बताना है आपको। ये संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। 52 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या स्वतंत्रता क्या होती है? भाव है। क्या है? एक भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 53। जातिवाचक संज्ञा शब्द है रसीला, वकील, कामायनी, राम। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? 53 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वकील। ठीक है, क्या? वकील। वकील क्या है? जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? इनमें से कौन से सभी विकल्प, किस विकल्प में सारे जो हैं भाववाचक संज्ञा को बता रहे हैं? किसको? भाववाचक। तो 54 का सही आंसर चेक करते हैं। रसीला, रस से रसीला बना है। कड़वा से कड़वाहट बना है। बूढ़ से बुढ़ापा बना है। उन्नत से उन्नति बना है। ठीक है, अमीर, गरीब, इसमें क्या है? समूह में भाववाचक संज्ञा नहीं है। धैर्य, चालाकी, सूर्य में भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, इन दोनों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। 54 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब यहाँ व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ रहा है। राम, रामचरितमानस, गंगा, लखनऊ। 55 का सही आंसर क्या है? सीधे आंसर के ऊपर निगाह चली गई है। तो चलिए देखते हैं, और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ये 55 का सही आंसर क्या है? बी। लेकिन लखनऊ, आम, बुढ़ापा, आम जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। ममता, वकील, वकील यहाँ पे भी जातिवाचक संज्ञा, इसलिए ये कट गया। कृष्ण, कामायनी, मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा, इसलिए ये कट गया। 55 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो 56 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? जाति को बता रहा है। जैसे भाई 28 राज्य हैं, 28 राज्य में 28 राज्यपाल होंगे, किसी एक राज्यपाल के बारे में तो बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, पेड़, मित्रता, भारत। भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या है? मित्र से क्या बना है? मित्रता। मित्रता क्या है? एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गई? मित्रता हो गया। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। सुंदर, जवान, मनुष्य और बालक। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? मनुष्य जाति को बताता है, जवान भी जाति को बताता है, बालक भी जाति को बताता है, लेकिन सुंदर क्या है? सुंदर से सुंदरता बनती है, यानी भाव में चला जाएगा। 58 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, विशेष। तो गरीबों क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। 59 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो बुढ़ापा के बारे में पूछ रहा है। तो बुढ़ापा क्या है? बूढ़ से बुढ़ापा बना है, बूढ़ा से बुढ़ापा बना है, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का भाव हो गया। तो 60 का सही आंसर क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 61। लड़का दौड़ता है,
लड़का लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का जातिवाचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? 62 का सही आंसर क्या है? संज्ञा के लिए। कोई कथन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो किसके होते हैं? विशेषण के, विशेष के, कारक के, विकृत अव्यय के। 63 का सही आंसर क्या है? तो संज्ञा के अलावा विशेषण किसके रूप परिवर्तित होते हैं? विशेषण के रूप परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के अंत में स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो 64 का सही आंसर क्या है? कौवा को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौवा के पहले क्या लगाएंगे हम लोग? मादा कौवा। क्या लगाएंगे? मादा कौवा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है। तो 65 का सही क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? उभय लिंग है। ये स्त्री के लिए भी प्रयोग होता है और पुरुष के लिए भी प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 66, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो किस लिंग में होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। ई, बड़ी और री, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। 66 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? तीनों स्त्रीलिंग होते हैं और सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विधुर। तो 67 का सही आंसर क्या है? भेड़ से क्या बना है? भेड़ा बना है। ठीक है, तो प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है? भेड़। आप प्रत्यय जोड़ने से, तो इसलिए क्या हो गया? ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। 67 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 69, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? 69 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर मैं का बहुवचन क्या है? मैं का बहुवचन हम होता है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद में यहाँ लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। तो 70 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ई को ह्रस्व करके, ई को क्या करके? ह्रस्व करके, दीर्घ से क्या करेंगे? ह्रस्व करेंगे और अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? ठीक है, किससे? उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए किस भाषा का प्रत्यय लगाते हैं? हिंदी का, अरबी का, फारसी का, उर्दू का। तो 71 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी उर्दू शब्दों में हिंदी का प्रत्यय लगाने से वो क्या बन जाते हैं? बहुवचन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। 72 का सही आंसर क्या है? वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे घबराहट, छटपटाहट,
हो रही है, घबराहट हो रही है, तो ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? काला विशेषण का क्या रूप होगा? 73 का सही आंसर क्या है? काला क्या बन जाएगा? काली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली गाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या है? कव्वाली गाई जा रही है, यानी स्त्रीलिंग को इंडिकेट कर रहा है। 74 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। 75 का सही आंसर क्या है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिससे स्त्रीत्व का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बोलेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 76, अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, अंत्य स्वर के बदले आए कर देते हैं। 76 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। ठीक है, तो बहुवचन में प्रयोग करते शब्द सौदा का क्या बन जाता है? तो 77 का सही आंसर क्या है? उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। 77 का सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी है। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? किसका है? अपादान का है। अपादान का है। क्वेश्चन नंबर 79, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। स्टार्टिंग में भी पहला या दूसरा क्वेश्चन यही था हमारा। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या है? तन का लिंग क्या है? ये पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो ये सर्वनाम का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ठीक है, इनमें से ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है? प्राण, प्रतीक, आंसू और कक्षा। तो 81 का सही आंसर क्या है? प्रत्येक और हर एक, इन सब का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, कथा का बहुवचन क्या होगा? कथाएं होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 83, प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो 83 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भाषा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, लज्जा, प्रार्थना, संकल्प। 84 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। संकल्प जो है हमारा कैसा है? पुल्लिंग। संकल्प लिया जाता है। ठीक है, लज्जा आ गई है, घटना घटित हो गई, प्रार्थना की जाती है, यानी लज्जा क्या है? हमारा पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा, विधुर, रात, दीमक। 85 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विधुर। विधुर क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। पहला। दूसरा, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर
उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। 86 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या है? जातिवाचक यानी जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर देने पर कहीं पे इन और कहीं पे आइन लगाने से, आइन प्रत्यय लगाने पे वो क्या बनते हैं? वो हमारे बनते हैं स्त्रीलिंग। केवल यही विकल्प हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, क्षमा, रीति और क्षेत्र। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का आप देखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है। आप वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है, जहाँ पे उच्चारण अर्थ सही प्राप्त हो आपको। हाँ, ये इसका अर्थ सही दे रहा है, ये वाक्य यहाँ पे रख रहे हैं, तो अगर ऐसे आप उसको पहचानेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नियम देखने जाएंगे तो नियम कई सारे हैं, नियम रट नहीं सकते हैं, ठीक है। कई सारे वर्ड को, कई सारे शब्द को आप जब कई सारे वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो वहाँ से एक सटीक आंसर उसका निकलेगा, ठीक है। उसी से हम पहचान लेते हैं कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। जैसे घटना है तो घटना घटित होती है, ठीक है। क्षमा मांगी जाती है, क्या की जाती है? क्षमा मांगी जाती है। रीति, रीति का पालन किया जाता है, ठीक है, रीति, ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? अब यहाँ पे पुल्लिंग शब्द सीधे सीधे हमको दिख रहा है, क्या है? क्षेत्र है, क्या है? क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लेख, दुख, स्पर्श और गरिमा। लेख लिखा जाता है, दुख जताया जाता है, स्पर्श किया जाता है, गरिमा घट गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? यानी अधिकरण कारक को किसके द्वारा पहचानते हैं? क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अधिकरण यानी पर, किससे पहचानते हैं? पर परसर्ग से पहचानते हैं, पर विभक्ति से पहचानते हैं। उसका चिन्ह क्या होता है? पर होता है, ठीक है। माता पिता अपने बच्चों, जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, पुस्तक मेज पर है। क्वेश्चन नंबर 90, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, यानी के लिए। किसका? के लिए, यानी के लिए ये क्या है? अब बताना है, संज्ञा है, परसर्ग है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये एक परसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील, द्वीप, देश और नगर। 91 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी झील क्या है? झील यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 92, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तू का सही बहुवचन क्या होगा? हम, तुम लोग, ये लोग, आप लोग। 92 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तुम लोग क्या होगा? तू का बहुवचन होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वचन में भी वही रहेगा और बहुवचन में भी वही रहेगा? कुटी, कथा, सरसों और लता। 93 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सरसों, ठीक है। सरसों जो है, ऐसा नहीं होता है कि उसका एक वचन में सरसी हो जाए और बहुवचन में और बहुवचन में कुछ अलग हो जाए, ठीक है। तो यानी हमारा 93 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं, सखी सखियाँ, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें। 94 का सही आंसर क्या है? सखी सखियाँ। ये हमारा क्या है? सही नहीं है। क्यों? मात्रा के अनुसार हमारा ये क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 95, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? ठीक है ना, किस कारक में से और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है? अधिकरण, करण, अपादान, संप्रदान। 95 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। यहाँ पे देखो से है, से देखने से अपादान भी आता है, लेकिन अपादान में से का अर्थ ये होता है, अलगाव को बताता है, ठीक है। लेकिन
करण कारक में माध्यम को बताता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, बाण के द्वारा मारा, तो यहाँ पे जो करण कारक है, करण कारक क्या करता है, यहाँ पे से सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 96, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। 96 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, मुझसे अलग, अलगाव का, जहाँ पे आपको अलगाव दिखे वो क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है। कष्ट, सेना, क्षमा, आशा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। 97 का सही आंसर क्या है, कष्ट। कष्ट किस में किया जाता है, पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। सेना की टुकड़ी आ गई, आशा की जाती है, क्षमा, सेना, आशा, ये सब क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग है। लेकिन कष्ट जो है ये हमारा क्या है, कष्ट हमारा पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आभार, माया, दया, भाषा। 98 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आभार क्या है, आभार व्यक्त किया जाता है, भाषा सीखी जाती है, दया की जाती है, माया पीछे पड़ गई है। ये सब क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग है, लेकिन आभार क्या है, हमारा पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 99, पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है। पायल, तलवार, कैमरा, प्लेट। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द फिर से आपको बताना है। 99 का सही आंसर क्या है, कैमरा क्या है, हमारा पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। गृह, पत्ता, सभा और चंदन। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, सभा की गई है। 100 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। गृह, पत्ता और चंदन ये क्या है, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। रूप, विवाद, आय और सार। 101 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आय क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। माँ का लड़का कहाँ गया। उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, वाक्यांश, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक। ठीक है, तो 102 का सही आंसर क्या है, ये संबंध कारक है। माँ का लड़का कहाँ गया। ठीक है, तो ये क्या है, संबंध कारक को, का, की, के, रा, री, रे, ये किसको बताता है, संबंध कारक को बताता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। आहार, चाहत, रंगत, मेहनत। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। 103 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आहार क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। वाक्य में जिन शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। संबंध की बात कर रहा है तो कौन सा कारक होगा। 104 का सही आंसर क्या है, संबंध कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 105, भील का स्त्रीलिंग है क्या। भील का स्त्रीलिंग होगा भालना, भालू, भीलनी, भीलिनी। ठीक है, तो 105 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, भीलनी। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, भीलनी होगा। सभा, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई। इसमें कर्ता है, इसमें कर्ता क्या है, 106 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चिट्ठियाँ जो है ये क्या है, कर्ता का कार्य कर रही हैं। स्त्रीलिंग शब्द है सनक, शलाद, शारस, सलाम। 107 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सनक जो है स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तिल, छाछ, टेसू, काढ़ा। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 108 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। छाछ जो क्या है, छाछ पी जाती है, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हमला, हवाला, हरकत, हुलास। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 109 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हरकत की गई है, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। इसमें से कर्ता कारक किस वाक्य में दिया गया है वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर
बी। मोहन को जाना है, यानी कर्ता यानी मोहन हो गया, को जाना है तो कर्ता कारक किस में है? पुस्तक, बीमा को पुस्तक दे दो, ठीक है, देने का भाव हो रहा है। शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, ठीक है, यानी मोहन को जाना है, यानी ये क्या है? ये हमारा कर्ता कारक का वाक्य है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है? चिड़िया, घोड़ी, प्राण, लड़का। 111 का सही आंसर क्या है? प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बहुवचन में। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 114, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है शिक्षक, आर्य, गुरु, आचार्य। तो आचार्य का क्या हो गया? आचार्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए यूपीपी 2018 2017 दोनों में पूछा गया है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या है? तपसी, तपस्या, तापसी, तपस्विनी। 115 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्विनी। क्या होगा? तपस्विनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कहार, योगिनी, मालिक, पाठक। तो इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? 116 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, योगिनी। क्या है? योगिनी एक स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है, वाक्य में कौन सा वचन है? बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन। तो 117 का सही आंसर क्या है? इसमें कौन सा वचन है? एक वचन का प्रयोग किया गया है। शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? 118 का सही आंसर क्या है? शिक्षक गण। क्या होगा? शिक्षक गण होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित वाक्य का कारक बताएं। करण कारक। अब यहाँ देखिए बाजार से कपड़ा खरीदा, 119 का सही आंसर क्या है? कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर क्या है? बाजार से, तो से विभक्ति किस में लगती है? कर्म कारक में लगती है, ठीक है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 119 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्म, करण, संप्रदान और कर्ता। तो 120 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कर्ता ने, यानी ने किसका चिन्ह है? कर्ता कारक का है। ऑप्शन नंबर ए। 120 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है, विभक्ति जो होती है, ने होती है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। पुस्तक देता है, ठीक है, देने का कार्य हो रहा है। तो 121 का सही आंसर क्या है? कर्म कारक। अपनी पुस्तक, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो यानी को चिन्ह का प्रयोग, को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो को किस में किया जाता है? कर्म में किया जाता है। 121 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बधू, बधुएं, बेटी, बेटियां, डिबिया, डिबिएं, श्रोता, श्रोतागण। 122 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये डिबियाँ और डिबिएं ये हमारा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? बधू, प्राण, घोड़ा, लड़का। यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 123 का सही आंसर क्या है? प्राण। क्या है? प्राण। प्राण जो है किस में प्रयोग किया जाता है? सर्वदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है मुनि, प्रत्येक, घर, दर्शन। 124 का सही आंसर क्या है? दर्शन सर्वदा किस में प्रयोग किया जाता है? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। मुनि, प्रत्येक और घर एक वचन के शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ, रचना, उपहार, मस्तक। 125 का सही आंसर क्या है? रचना की जाती है, यानी रचना क्या है? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर क्या होगा? काव्य, चंद्र, सौभाग्य, सुंदरता। 126 का सही आंसर क्या है? सुंदरता।
सुंदरता क्या है हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। समुदाय, गौरव, अश्विनी, संसार। 127 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आज्ञा, सागर, गरिमा, आशा। तो 128 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सागर क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचत, हानि, वचन, प्यास। 129 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गरिमा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचत, हानि, वचन और प्यास। 129 का सही आंसर क्या है? 129 का सही क्या है? वचन। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रक्षा, राष्ट्र, योग्यता और इच्छा। क्या है? इनमें से पुल्लिंग शब्द पहचानना है। 130 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। रक्षा की जाती है, इच्छा जताई जाती है, योग्यता देखी जाती है। ठीक है ना। आज का क्वेश्चन नंबर 131, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है, यानी जनता का वचन बताना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। 131 का सही आंसर क्या है? ये एक वचन में। जनता किस में किया जाता है प्रयोग? एक वचन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, यह ताले की चाबी है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ताले की चाबी है। किसकी है? ताले की चाबी है। 132 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। किसकी है? संप्रदान कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक। 133 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये क्या है? कर्ता ने, यानी कर्ता कारक का क्या है? उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? साध्वी, दिव्या, संचालक, बहुदीय। तो इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? 134 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संचालक जो है वो कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। तो उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कर्ता कारक। उसने यहाँ से छिपा हुआ है। ठीक है, तो कैसी चाल चली? टेढ़ी चाल चली। तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। क्वेश्चन नंबर 136, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो दांत किसको दर्शाता है? 136 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी पुल्लिंग को दर्शाता है। शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक, सहायक क्रिया। 137 का सही आंसर क्या है? ये भी पुल्लिंग को दर्शाता है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। 138, बिल्ली तो भाई सबके घर में देखी जाती होगी। मंगल ग्रह पे तो कोई रह नहीं रहा है कि बिल्ली किसी ने देखा नहीं है। तो बिल्ली का पुल्लिंग रूप क्या होता है? 138 का सही आंसर क्या है? बिलाव। क्या होता है? बिलाव होता है। विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। अग्रजा, राजन, सागर और छात्र। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो 139 का सही आंसर क्या है? अग्रजा जो है वो क्या होती है? वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पंडित का क्या होता है? पंडिताइन होता है। ठाकुर का क्या होता है? ठकुराइन होता है। मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? तब बहुवचन किससे चेंज होगा? मैंने से चेंज होगा। तो मैंने किस में चेंज होगा? हमने आम ले लिए, हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर क्या है? मैंने आम ले लिए हैं। किससे है? ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से बिल्ली शब्द का बहुवचन फिर से पूछ रहा है बिल्ली भैया। तो बिल्ली का क्या होगा? 142 का सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बिल्ली का बहुवचन,
वहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछा था ना, ठीक है। यहाँ पे बिल्ली का बहुवचन पूछ रहा है तो बिल्ली का क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ हो जाएगा, ठीक है। बिल्ली का पुल्लिंग पूछा था तो बिलाव हो गया था। क्वेश्चन नंबर 143 में डिब्बा किस शब्द का बहुवचन है? तो डिब्बा 143 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डिब्बे का क्या है, एक वचन। डिब्बे बहुवचन में प्रयोग होता है और डिब्बा एक वचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 144, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर शब्द क्या है? हस्ताक्षर किस में प्रयोग होता है? एक वचन में, नित्य बहुवचन में, नित्य एक वचन में, बहुवचन में। 144 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नित्य बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? हस्ताक्षर है। क्वेश्चन नंबर 145, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचनाएं, याचना, याचनाओं, वाचनई। 145 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, याचना का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना ही होगा। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बताइए। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी का वचन क्या है? भेड़ बकरियाँ, भेड़ बकरियों, भेड़ों बकरियों, भेड़ों बकरियाँ। 146 का सही क्या है? भेड़ बकरियों, क्या? भेड़ बकरियों। तो भेड़ बकरियों का वचन क्या है? वचन बदलना था, ठीक है। तो वचन ये एक वचन है, भेड़ और बकरी, तो हमने किस में चेंज कर दिया? बहुवचन में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 147, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। किसका बताना है? टट्टू का। टट्टू, टट्टुयों, टट्टुओं, टट्टुएं। 147 का सही आंसर क्या है? टट्टू का बहुवचन होता है टट्टुओं। क्या होता है? टट्टुओं। तो दोस्तों हम लोग 1 घंटे में 147 क्वेश्चन किया है, जिसमें संज्ञा, वचन और कारक से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को करके जाते हैं तो कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट इसमें सब कुछ बता दिया गया है आपको, और एक भी क्वेश्चन संज्ञा, कारक और वचन से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।